लास्ट लेक्चर में हमने न्यूक्लियाई के एमसीक्यू तक किया था, ठीक है। अभी आपका लास्ट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 14, उनके एमसीक्यूज हमें प्रैक्टिस करने हैं, ठीक है। तो 14 का फर्स्ट लेक्चर है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे थ्योरेटिकल पोर्शन ना मैं दो पार्ट में आपको एक्सप्लेन करूंगा कि एक जो पी टाइप है, एन टाइप सेमीकंडक्टर वाला पोर्शन है, उनको जो मेन मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो मैं यहाँ पे आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, ठीक है। और जब गेट रिलेटेड एमसीक्यू करेंगे तो वो सारे गेट का भी साथ में एक्सप्लेनेशन कर दूंगा, यस और नो, ओके। यस आके ना, सर। ठीक है। देखो, आप सबको ये वाला पता है ना, एनर्जी बैंड गैप, यस और नो। एनर्जी गैप सबको पता है कि नहीं? एनर्जी गैप आके ना, आपकी जो कंडक्शन यस बैंड, आपकी जो मतलब कि जो भी सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, उनके लिए जो कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड में जो एनर्जी डिफरेंस होगा, ठीक है, या तो एनर्जी का जो गैप होगा उसको एनर्जी गैप बोलते हैं, ठीक है। वो सबसे ज्यादा किसके अंदर होती है? मैक्सिमम किसके अंदर होती है? सेम इंसुलेटर के अंदर है। सबसे ज्यादा इन एनर्जी गैप किसके अंदर होता है? इंसुलेटर के अंदर है। फिर एनर्जी गैप जो होगा उनसे कम कहाँ पे होगा? सेमीकंडक्टर के अंदर होगा, यस और नो, क्लियर। और सबसे जो एनर्जी यस गैप मतलब कि जहाँ पे कंडक्शन बैंड और आपकी जो वैलेंस बैंड है वो एक दूसरे को ओवरलैप करे, तो वो कौन से मटेरियल के अंदर होगा? कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर होगा, कंडक्टर्स के अंदर होगा, यस और नो, क्लियर। आके ना, यस और नो। आपको पता है इंसुलेटर के अंदर वो एनर्जी गैप कितना होता है? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से भी ज्यादा। यहाँ पे क्या होगा? 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से कम होगा, और यहाँ पे तो क्या करेगा, एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर जाएगा, हाँ कि ना, यस और नो, यस क्लियर। तो आपको अगर मैं सिंपल ऐसे पूछूं कि मानो कि आपकी दो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल की, लाइक जर्मेनियम, जर्मेनियम और दूसरी कौन सी बोलूं, सिलिकॉन, ठीक है, यस और नो। तो ये जर्मेनियम और सिलिकॉन के अंदर कितना एनर्जी गैप है? कितना एनर्जी गैप है? एनर्जी बैंड गैप बोलो आप। तो जर्मेनियम के अंदर याद रखना, जर्मेनियम के अंदर कितना है? 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। और सिलिकॉन के अंदर कितना है? 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, यस और नो, हाँ कि ना, यस क्लियर। चलो, फिर सर सेमीकंडक्टिंग मटेरियल दो टाइप के थे। एक कौन सा था? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर था, यस और नो, हाँ कि ना। यस सर। और दूसरा कौन सा टाइप था सेमीकंडक्टिंग मटेरियल का? एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक यस, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ठीक है। तो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर को हमने ऐसे बोला था कि नहीं, प्योर सेमीकंडक्टर, जिसके अंदर कोई यस इम्प्योरिटीज ऐड नहीं की जाएगी, ठीक है, जिसके अंदर कोई इम्प्योरिटीज ऐड नहीं होगी, ठीक है, क्लियर। फिर एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर, ध्यान से देखना यहाँ पे, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर हम क्या करते हैं? डॉपिंग करते हैं, यस और नो, हाँ कि यस ना। सर। और डॉपिंग करने से क्या होगा? हमें उनकी जो प्रॉपर्टीज होगी उनके अंदर चेंज करेंगे हम। तो आपने एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर दो टाइप के स्टडी किए थे, यस और नो। एक कौन सा था? एंड एन टाइप सेमीकंडक्टर था। और दूसरा कौन सा था? पी टाइप। यस और नो, सबको याद है कि नहीं ये सब, हाँ कि ना? यस सर। सब लोगों को याद है कि नहीं ये? दूसरा कौन सा था सर? पी टाइप सेमीकंडक्टर था, क्लियर। तो ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर था उसके अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन थे? इलेक्ट्रॉन, हाँ कि ना। इलेक्ट्रॉन। उनके अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर्स कौन थे? इलेक्ट्रॉन। और माइनॉरिटी माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स कौन थे? होल्स। होल्स। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। मतलब नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ग्रेटर देन होल्स, क्लियर। और ये पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर उल्टा था कि सर इनके अंदर जो मेजोरिटी चार्ज कैरियर था वो कौन था? होल्स। होल्स। और माइनॉरिटी कौन था? इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन्स। समझ में आ कि नहीं, क्लियर। तो इनके रिलेटेड भी क्वेश्चन आ सकता है, हाँ कि ना, यस और नो, यस ठीक है। चलो, फिर सर जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ध्यान से सुनना, ये जो एन टाइप सेमीकंडक्टर है, ठीक है, तो उनके अंदर आपने जो इम्प्योरिटीज ऐड की थी वो कौन सी थी? पेंटावेलेंट थी कि नहीं? यस सर। ठीक है। पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज कौन सी थी? तो सर उनका नाम याद रखना, कौन सा था? फॉस्फोरस था, यस और नो। आर्सेनिक। आर्सेनिक था, यस और नो,
क्लियर। फिर Bismuth. एंटीमनी था, हाँ कि ना। बिस्मथ भी था, यस और नो, Yes, sir. हाँ कि ना। तो ये सारी इम्प्योरिटीज क्या की जाएगी, उनके अंदर ऐड की जाएगी। कौन से सेमीकंडक्टर के लिए, कौन से सेमीकंडक्टर के लिए, एन टाइप सेमीकंडक्टर के लिए। क्लियर। और पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर याद है सर, इनके अंदर कौन सी इम्प्योरिटीज ऐड की गई थी, ट्राइवेलेंट, हाँ कि ना। Aluminum. क्लियर। हाँ, तो वहां पे कौन कौन थे, तो सर बोरोन, एल्यूमिनियम, यस और नो, गैलियम, हाँ कि ना, इंडियम, Yes. यस और नो। तो ये इम्प्योरिटीज कौन सी थी सर, ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज थी, जो कौन से सेमीकंडक्टर के अंदर ऐड की जाती है, पी टाइप सेमीकंडक्टर के अंदर। इतना क्लियर है कि नहीं, यस और नो, Yes, sir. Yes, sir. क्लियर। चलो, फिर फिर आप सबको याद होगा फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग। एक मिनट में चेंज करूँ ये, हाँ। फिर कौन सा था टॉपिक, फॉरवर्ड बाइसिंग एंड रिवर्स बाइसिंग, यस और नो, हाँ कि ना। कि Yes. आपकी जो डायोड थी, अगर मानो कि ये डायोड का सिंबल है, ध्यान से देखना, अगर ये डायोड का सिंबल है, ठीक है, तो ये पी साइड होगा और ये कौन होगा, एन साइड। अगर मैं बैटरी के साथ ऐसे कनेक्ट करूँ, तो पी टाइप किसके साथ, पॉजिटिव के साथ, एन साइड किसके साथ, नेगेटिव के साथ। तो इनको आप क्या बोलते थे, Forward one. समझ में Forward. आती नहीं, इनको हम क्या बोलते थे सर, फॉरवर्ड बाइसिंग, ठीक है, क्लियर। और फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर ये जो डिप्लेशन रीजन होगा, तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ के अंदर क्या चेंज होगा, कम होगी कि ज्यादा होगी, कम होगी. कम होगी, यस और नो, हाँ कि ना। Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं, क्लियर। चलो, तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर देखो, एक और ग्राफ भी आपने ऐसे ड्रॉ किया था कि नहीं, कि सर मानो कि वाई एक्सिस पे करंट और एक्स एक्सिस पे क्या दिखा दूं, पोटेंशियल दिखा दूं, वोल्टेज दिखा दूं, ठीक है। तो फॉरवर्ड बाइसिंग के अंदर आपको ग्राफ ऐसे मिला था कि नहीं, हाँ कि ना। तो यहाँ पे जो Yes. ये पॉइंट पे जहाँ पे आपका करंट इंक्रीज होना स्टार्ट करता है, ठीक है, तो उसको आपने कौन सा वोल्टेज बोला था, थ्रेशोल्ड वोल्टेज, यस और नो, क्लियर है, हाँ कि ना, यस और नो, Yes, sir. क्लियर, हाँ कि ना। जिसको और भी नाम दिया था आपने, नी वोल्टेज, और दूसरा नाम क्या दिया था सर हमने, नी वोल्टेज, यस और नो, क्लियर। तो ये नी वोल्टेज की वैल्यू याद रखना, जर्मेनियम के लिए कितनी है सर, 0.3 वोल्ट, और सिलिकॉन के लिए वो नी वोल्टेज की वैल्यू कितनी है सर, 0.7 वोल्ट, क्लियर इतना, यस और नो, Yes, sir. हाँ कि ना। चलो, फिर दूसरा क्या था सर, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक, ठीक है। तो रिवर्स के अंदर आप सबको पता है कैसे करना था। तो रिवर्स के अंदर सर उल्टा कनेक्शन था, कौन सा कनेक्शन था सर, उल्टा कनेक्शन। ये कौन सा होगा सर, रिवर्स बाइसिंग होगा, यस और नो, क्लियर। रिवर्स बाइसिंग के अंदर डिप्लेशन रीजन की विड्थ क्या होती थी, इंक्रीज होती थी, यस और नो, Yes, sir. ठीक है, हाँ कि ना, यस और नो, Yes, sir. ठीक है। रिवर्स बाइसिंग में डिप्लेशन रीजन की विड्थ होगी इंक्रीज, और उनका करंट और वोल्टेज का रिलेशन कुछ ऐसे मिला था कि नहीं, कि सर मानो कि यहाँ पे वोल्टेज दिखा दूँ और यहाँ पे करंट, तो सडनली करंट की, यहाँ पे इनिशियली करंट की वैल्यू इंक्रीज होगी, फिर सैचुरेट बनेगा, और फिर ब्रेक डाउन वोल्टेज पे ऐसे सडनली इंक्रीज होगा, हाँ कि ना। उसको हमने कौन सी वोल्टेज बोली थी, ब्रेक डाउन वोल्टेज बोला था कि नहीं, यस और नो, हाँ कि Yes. ना, ठीक Yes, है। sir. तो यहाँ पे याद रखना, इनके अंदर जो रेजिस्टेंस होगा वो एकदम कम होगा, क्यों, क्योंकि ये करंट को पास होने देगा, और ये रिवर्स बाइसिंग क्या करेगी, करेगा, करंट को ब्लॉक करेगा, इतना याद है कि नहीं, यस और नो, Yes, sir. Yes. ठीक है। फिर सर हमने इलेक्ट्रॉनिक, जो सेमीकंडक्टर मटेरियल के ऊपर जो डिवाइस काम करती है, तो उसके अंदर क्या था सर, फोटो डायोड था, ठीक है। फोटो डायोड कौन से बाइस में काम करेगा, फोटो डायोड कौन से बाइसिंग में काम करेगा, रिवर्स की फॉरवर्ड। फोटो डायोड याद रखना कौन से बायस में काम करेगा, रिवर्स बायस में, हाँ कि ना, यस और नो,
Yes. ठीक है। चलो दूसरा कि सर फोटो डायोड रिवर्स बायस में काम करेगी। और फिर नेक्स्ट देखो ये सारे की पॉइंट्स है, ठीक है, इसी के रिलेटेड आपको एमसीक्यू बना के देंगे, ठीक है, यस और नो, हाँ कि ना। और Yes. दूसरा कि सर फोटो डायोड क्या करता था, तो सर वो लाइट सिग्नल को कौन से सिग्नल में कन्वर्ट करता था, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में, यस और नो, हाँ कि ना। Yes, sir. ठीक है। और अगर उनका सिंबल आपको पूछे तो सर ये फोटो डायोड का सिंबल होगा, ठीक है, इनके ऊपर ऐसे लाइट एनर्जी गिरेगी, यस और नो, हाँ कि ना। Yes. फिर सर दूसरा क्या था सर, एलईडी। तो सर एलईडी का काम इनसे उल्टा था। और एलईडी कौन से बायस में काम करेगी सर, फॉरवर्ड बायस में काम करेगी, हाँ कि ना। Yes. एलईडी फॉरवर्ड बायस में काम करेगी, उनका जो सिंबल होगा वो कुछ ऐसे होगा, ठीक है, यहाँ से वो उल्टा इलेक्ट्रिकल सिग्नल को कौन से सिग्नल में कन्वर्ट करेगा, लाइट Light. सिग्नल में। और एक कौन था सर, सोलार सेल, याद है कि नहीं सोलार सेल के बारे में, जिसके ऊपर आपको याद है ना फिंगर टाइप आपने क्या लगाए थे, एनोड लगाए थे, यस और नो। Yes, sir. इनका कौन सा बाइसिंग होगा सोलार सेल का, रिवर्स। एक भी बाइसिंग नहीं होता सोलर सेल का। सोलर सेल को आपने थोड़ी बैटरी के साथ सोर्स के साथ कनेक्ट किया था, समझ में आए। यस सर। सोलर सेल का कोई बाइसिंग नहीं होगा, सोलर सेल को हमने किसी के साथ कनेक्ट नहीं किया था। ओके, क्लियर इतना। यस सर। ठीक है, तो ये सारी बेसिक बातें हैं, ठीक है, जो आपको याद रखनी है, यस और नो, क्लियर। तो आज के जो एमसीक्यू है ना इन्हीं के सारे फंडामेंटल के बेसिस पे है। ओके, क्लियर इतना, यस और नो। Yes. ठीक है। अभी बीच में लैपटॉप में थोड़ी गड़बड़ी थी, आज अच्छा चालू है ठीक से, ठीक है, तो फिर मैंने आज सेशन रख दिया है। चलो तो एमसीक्यू में स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ऑलमोस्ट थ्योरेटिकल एमसीक्यू होगी, ठीक है, या तो एक्सप्लेनेशन एकदम कम होगी, तो आप फटाफट से आंसर करते जाना, ठीक है, क्लियर, हाँ कि ना। चलो तो फर्स्ट क्वेश्चन के अंदर आंसर बोलो तो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, सिंपल है, प्लास्टिक। यस, किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ठीक है। फिर देखो रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज अप्रोक्सीमेटली। अब देखो सेमीकंडक्टिंग मटेरियल वो वाली मटेरियल है कि जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो एज अ कंडक्टर काम करती है, ठीक है, हाँ कि ना। Yes, sir. क्योंकि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर याद रखना यहाँ पे कि सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के अंदर अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो उनका रेजिस्टेंस क्या होगा, रेजिस्टिविटी ड्रॉप होगी। और अगर टेम्परेचर ड्रॉप होगा तो रेजिस्टेंस क्या होगा, इंक्रीज होगा। किसके लिए मैं बता रहा हूँ ये, सेमीकंडक्टर के लिए, यस और नो, हाँ। और अगर Yes. मानो कि मैं कंडक्टिंग मटेरियल की बात करूं तो कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर उल्टा होगा, टेम्परेचर अगर इंक्रीज होगा तो साथ में रेजिस्टेंस भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है, क्लियर, हाँ कि ना, Yes, sir. यस और नो। चलो तो सेकंड नंबर के क्वेश्चन के अंदर मुझे आंसर करो। तो देखो मैंने आपको बोला ना कि इनकी रेजिस्टिविटी दोनों की रेंज में होगी, कि कंडक्टर और इंसुलेटर मतलब नॉन कंडक्टर दोनों, तो माइनस और प्लस उनके अंदर दोनों रहेगा, यस और नो। Yes. एग्जैक्ट रेंज नहीं है लेकिन ये आपकी अप्रोक्सीमेट रेंज है, ठीक है, क्लियर। और ये थर्ड यूनिट के अंदर भी आपने लर्न किया था, यस और नो, हाँ कि ना। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो यहाँ पे एनर्जी बैंड डायग्राम, एक मिनट में हाईलाइटर ले लो। चलो, एनर्जी बैंड डायग्राम ऑफ अ सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल एट एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर, यस और नो, एब्सोल्यूट जीरो Yes. टेम्परेचर। तो याद है आपको ऐसे आपने दिखाया था ना कि सर एक यहाँ पे ऊपर बैंड दिखा था कंडक्शन बैंड और नीचे कौन था, वैलेंस बैंड, यस और नो, Yes, sir. तो देखो कि सर सिलिकॉन सेमीकंडक्टर क्रिस्टल मतलब उसके अंदर यहाँ पे अभी कोई इम्प्योरिटीज है नहीं और एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है, तो सारे के सारे जो इलेक्ट्रॉन होंगे उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के 4 इलेक्ट्रॉन वो कौन से बैंड में रहेंगे, वैलेंस बैंड में, यस और नो। तो जो कंडक्शन बैंड होगा वो खाली होगा कि नहीं पूरी तरह से, यस और नो। Yes, sir. तो कौन सा ऑप्शन होगा, आंसर बोलो,
ऑप्शन नंबर बी होगा Option कि B. नहीं? यस और नो? Yes, sir. क्लियर है Yes. कि नहीं? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एनर्जी बैंड गैप ऑफ कंडक्टर, सेमीकंडक्टर, इंसुलेटर आर Eg1, Eg2, Eg3। देखो पहले कौन है कंडक्टर, फिर सेमीकंडक्टर और फिर कौन है इंसुलेटर। तो अभी मैंने बोला ना एनर्जी बैंड गैप सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है? Insulator. Conductor. हाँ, देखो सीक्वेंस को ध्यान से समझना, सबसे ज्यादा किसके अंदर होगा? नॉन कंडक्टर के अंदर। और सबसे कम किसके अंदर होगा? Conductor. कंडक्टर के अंदर। तो इंसुलेटर का बैंड गैप आपको कितना बोला है? Eg3 बोला है। इनका कितना बोला है? Eg2 बोला है। और इनके लिए क्या बोला है? Eg1। तो सबसे बड़ी वैल्यू इंसुलेट ये हुई, ये वाली होगी कि नहीं? Yes, sir. ठीक है, मतलब क्या होगा सर? Eg3 ग्रेटर देन Eg2 ग्रेटर देन Eg1। तो देखो कहाँ पे ऑप्शन है? C option. Option C. ये तो गलत होगा ना, ये तो होगा ही नहीं, सब इक्वल है। ऑप्शन सी होगा। देखो उल्टा कर दो इनको, तो सबसे कम कौन है? समझ में आ कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. क्लियर? तो ये वाला ऑप्शन हमें गिवन है। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 कि व्हेन विल द कंडक्टिविटी ऑफ जर्मेनियम सेमीकंडक्टर डिक्रीज, कि उनकी कंडक्टिविटी डिक्रीज कब होगी? डिक्रीज कब होगी Option A. कंडक्टिविटी? हाँ, Option A. ध्यान से देखो, और भी कुछ दिख रहा है आपको? हाँ, decreasing. दिखा कि नहीं? हाँ कि ना? आप डोनर या तो एक्सेप्टर कोई भी इम्प्योरिटीज ऐड करो, ठीक है, तो उनकी कंडक्टिविटी इंक्रीज होगी, इसीलिए तो इम्प्योरिटीज को ऐड करते हैं। और ये यूवी लाइट इंसिडेंट होगा, तो सर यूवी लाइट इंसिडेंट करने से क्या होगा? फ्री इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा बनेगी। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर होगा। यस और नो? क्लियर इतना? Yes. समझ में आ रहा है कि नहीं? क्लियर? चलो फिर देखो सिंपल है, रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल एंड रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर ऑन टेम्परेचर डिक्रीज। अगर टेम्परेचर में कम करूं, ठीक है, तो कंडक्टर रेजिस्टिविटी ऑफ मेटल क्या होगी? Increase. ध्यान से देखना, डिक्रीज होगी, मैंने आपको बोला ना स्टार्टिंग में। क्लियर? और सेमीकंडक्टर की इंक्रीज होगी। यस और नो? Yes, sir. क्लियर? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखो तो, अ पीस ऑफ कॉपर एंड पीस ऑफ जर्मेनियम आर कूल्ड अप टू 80 केल्विन टेम्परेचर। सो देखो कॉपर आपकी कौन सी है सर? मेटल है, ठीक है, कंडक्टिंग मटेरियल है। और जर्मेनियम कौन सी है? सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है। हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, चलो तो बता दो, टेम्परेचर को यहाँ पे देखो कूल कर रहे हो, ठीक है, मतलब टेम्परेचर आप कम कर रहे हो, ठीक है, तो क्या चेंज होगा जल्दी से? D option. हाँ, D. देखो अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो इनका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा, ऐसा होगा नहीं? ठीक है, चलो तो अगर टेम्परेचर डिक्रीज होगा तो कंडक्टर का रेजिस्टेंस क्या होगा? डिक्रीज होगा। सेमीकंडक्टर में क्या होगा? टेम्परेचर डिक्रीज होगा, रेजिस्टेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। यस और नो? कौन सा ऑप्शन होगा अभी बोलो? D. ऑप्शन नंबर डी होगा कि नहीं? यस और नो? Yes. क्लियर है कि नहीं इतना? हाँ कि ना? हाँ कि ना? हाँ सर. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, द डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स इन इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब कौन सा वाला? प्योर सेमीकंडक्टर। यस और नो? जिसके अंदर कोई Option. इम्प्योरिटीज, जिसके अंदर आपने कोई इम्प्योरिटीज ऐड नहीं की है, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन होगा? Option C. यस और नो? नंबर डेंसिटी दोनों की क्या रहेगी सर? इक्वल। हाँ कि ना? यस और नो? Yes. नंबर डेंसिटी दोनों की क्या रहेगी सर? इक्वल। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन,
होल्स एंड इलेक्ट्रॉन आर, देखो मतलब कि अगर मानो कि कोई सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में कंसीडर कर लूं, मानो कि यहाँ पे मैं सिलिकॉन ले लूं, ठीक है, तो सिलिकॉन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर ऐसे 4 इलेक्ट्रॉन है, और वो 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे सिलिकॉन एटम के साथ शेयर हुए, ठीक है, ऐसे ऐसे। और फिर मानो कि इनको अगर मैं पोटेंशियल डिफरेंस दूं ऐसे, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन और होल की जो मोशन होगी वो दोनों सेम डायरेक्शन में होगी, अपोजिट डायरेक्शन में होगी, टुवर्ड्स दी पॉजिटिव होगा, परपेंडिकुलर होगा, क्या होगा? ऑप्शन बी direction. अपोजिट अपोजिट डायरेक्शन। डायरेक्शन। हाँ, क्यों? क्योंकि सर जैसे ही बॉन्ड से इलेक्ट्रॉन निकलेगा ना, तो वो राइट पॉजिटिव पोटेंशियल की ओर जाएगा, ठीक है, क्लियर। और सर फिर ये जो खाली जगह पे यहाँ पे जो फ्री स्पेस क्रिएट होगी, तो कोई और इलेक्ट्रॉन, सॉरी, आगे से कोई एक इलेक्ट्रॉन आके उनको क्या करेगा, फिल अप करेगा, तो यहाँ से फिर से खाली स्पेस क्रिएट होगी। मतलब होल्स कहाँ पे शिफ्ट होते हैं, यहाँ पे राइट साइड पे, और इलेक्ट्रॉन कहाँ पे जा रहे हैं, लेफ्ट साइड पे, ठीक है। तो दोनों की जो मोशन हम बोल सकते हैं वो कौन सी बोल सकते हैं, अपोजिट डायरेक्शन वाली, यस और नो? यस सर। हाँ कि ना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, तो क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 देखो, टू प्रिपेयर एन टाइप सेमीकंडक्टर, ठीक है, एन टाइप सेमीकंडक्टर मतलब नेगेटिव। जिसके अंदर मेजोरिटी चार्ज कैरियर कौन होगा, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन। मतलब कौन सी इंप्योरिटीज ऐड करनी है, पेंटावेलेंट, हाँ कि ना? Interval. ठीक है, तो इंप्योरिटीज जो यस। एटम होगा उनके आउटर मोस्ट ऑर्बिट के अंदर इलेक्ट्रॉन कितने होने चाहिए, 5, हाँ कि ना? यस Yes. सर। चलो Yes. फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, intrinsic semiconductor drift velocity of holes and electron are respectively vh and ve, then ऑप्शन बी। हाँ, बी कैसे बोल सकते हो? देखो यहाँ पे मानो कि एक सेमीकंडक्टर, यहाँ पे ध्यान से देखना, मानो कि यहाँ पे सेमीकंडक्टर में कंसीडर कर लो, ठीक है, क्लियर, ये सिलिकॉन है, ठीक है, और सर इनके 4 इलेक्ट्रॉन दूसरे नेबर एटम के साथ बॉन्डेड है, शेयर हुए, ठीक है। तो देखो यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन होगा ना, वो तो बॉन्ड से निकल के फ्री बन जाता है, हाँ कि ना? तो उनकी मोशन थोड़ी हाँ। फास्ट बन जाती है। लेकिन ये होल्स तो कहाँ पे, बॉन्ड के अंदर रहता है कि नहीं, हाँ कि ना? होल्स फ्री नहीं बनेंगे, समझ में आ रहा है कि नहीं, यस और नो? यस तो सर। मैं बोल सकता हूँ कि वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ज्यादा होगी, यस और नो? यस सर। ठीक है, तो कौन सी रिलेशन बनेगी, जल्दी से बता दो, जल्दी से बता दो। ऑप्शन सी। ऑप्शन नंबर सी, यस, क्लियर, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन will be more than the velocity of holes, समझ में आ कि नहीं, आ कि ना? यस। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, तो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखो, तो इन अ सेमीकंडक्टिंग मटेरियल मोबिलिटीज ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड होल्स आर म्यू ई एंड म्यू एच रिस्पेक्टिवली, ठीक है। चलो तो उनका रिलेशन बता दो, सेम वैसे ही होगा, ठीक है, कौन सा? म्यू ई क्या होगा, मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होगी, ज्यादा होगी कंपेयर टू होल्स, हाँ कि ना, हाँ कि ना? यस यस सर। और नो? चलो फिर क्वेश्चन नंबर 13, टू मेक पी टाइप सेमीकंडक्टर, कौन सा सेमीकंडक्टर बोला आपको, पी टाइप सेमीकंडक्टर, तो इनके अंदर आपको पता है इम्प्योरिटीज कौन सी ऐड करनी है, ट्राइवेलेंट, यस और नो, हाँ यस कि ना? चलो तो इनके अंदर 13 के अंदर आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी। बोरॉन होगा कि नहीं, यस और नो? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, पी टाइप सेमीकंडक्टर इज फॉर्म, पी टाइप सेमीकंडक्टर कैसे बनती है? आपको पता है कौन सी इंप्योरिटीज ऐड करनी है, आपने बोला ना अभी ट्राइवेलेंट, यस और B नो? and C. हाँ, B and C. बी एंड सी, देखो एल्यूमिनियम यस। ऐड करो, ठीक है, देखो ये सारी कौन सी मटेरियल है, सेमीकंडक्टिंग मटेरियल है, ठीक है, तो वहां पे नहीं देखना आपको, इंप्योरिटीज की ओर देखना है, हाँ कि ना? ठीक है, तो देखो ये यस। कौन है, एल्यूमिनियम है, और यहाँ पे कौन है, बोरोन है, ये दोनों कौन सी है, ट्राइवेलेंट है कि नहीं? तो ट्राइवेलेंट ऐड करने पे क्या होगा, पी टाइप सेमीकंडक्टर बनेगा, यस और नो? यस सर।
समझ Yes, में आ sir. कि नहीं? तो एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम एंड यहाँ पे कौन है? बोरॉन। तो दोनों ऑप्शन से ये ऑप्शन बी एंड सी। क्लियर इतना? हाँ कि ना? Yes. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इज देयर एनी बेनिफिट ऑफ एडिंग ट्राइवेलेंट और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज? कि आप जो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के अंदर से डॉपिंग करते हो, ठीक है, तो मतलब कि इम्प्योरिटीज ऐड कर रहे हो, तो उनका कोई बेनिफिट है? हाँ कि ना? कि ऐसे ही कर रहे हो? सीधी बात है, Yes. यस और नो? The copper is done ना, हाँ copper नहीं है देखो, तो copper लिखा है। ओके, सॉरी सॉरी, ये देखो मेरा ध्यान इधर गया ही नहीं, ठीक है, क्लियर। देखो यहाँ पे पूरा आंसर बदल जाएगा, ठीक है। चलो, तो मानो कि ये कॉपर है, तो कॉपर के अंदर अगर इम्प्योरिटीज ऐड करोगे तो कोई चेंज नहीं होगा, लेकिन यहाँ पे कोई मैं सेमीकंडक्टर लगा दूं तो Yes. Yes. तो अगर यहाँ पे सेमीकंडक्टर होगा तो यस, ठीक है, और कॉपर होगा तो नो। समझ में आ कि नहीं? Yes. और देखो ऐसे गलती मत करना, क्वेश्चन पूरा ध्यान से रीड करना, ठीक है? Yes, ओके, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज आर इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक। Option B. B. हाँ, Option B. ध्यान से सुनो, पहले तो आपको यहाँ पे क्या बोला है? ट्राइवेलेंट एंड पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज आर रेस्पेक्टिवली इन टर्म्स ऑफ इलेक्ट्रिक। मतलब कि आपकी जो ट्राइवेलेंट इम्प्योरिटीज होगी वो क्या पॉजिटिव होगी, नेगेटिव होगी, क्या होगी? तो सीधी बात है सर, मानो कि मैं एल्यूमिनियम ऐड कर रहा हूँ, ठीक है, तो उनकी एटम ऐड कर रहा हूँ ना, ठीक है, और एटम हमेशा Yes. इलेक्ट्रॉनिकली क्या होता है? न्यूट्रल। समझ में आ कि नहीं? Yes, sir. तो याद रखो कि आपके चाहे वो ट्राइवेलेंट हो या तो पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज के एटम हो, एटम हमेशा क्या होता है? न्यूट्रल, ठीक है। वो सेमीकंडक्टर के अंदर मिक्स्ड होने के बाद वहां पे आपकी मेजोरिटी एंड माइनॉरिटी की बात होगी, यस और नो? Yes, Yes, sir. sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, रेशियो ऑफ नंबर डेंसिटी ऑफ अ फ्री इलेक्ट्रॉन टू होल्स इन अ पी टाइप सेमीकंडक्टर। अब देखो सीधी बात है कि सर मानो कि नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन को मैं एन लिखूं और नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स को क्या लिखूं सर? मैं एनएच लिखूं। तो सर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, यस और नो? हाँ कि ना? तो Yes. एनएच की वैल्यू क्या होगी? एन से ज्यादा होगी कि Yes. नहीं? यस और नो? सर यहाँ पे Yes, sir. देखो, रेशियो कौन सा निकालना है? फ्री इलेक्ट्रॉन टू होल्स, मतलब एनी डिवाइड बाय एनएच का रेशियो निकालना है। तो सीधी बात है सर, ये क्या होगा? लेस देन 1 होगा कि नहीं? Yes, sir. क्योंकि क्योंकि एनएच की वैल्यू क्या है सर? एन से ज्यादा है, सिंपल। एनएच नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स क्या है सर? मोर देन द नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। जुमान आपने लेट ज्वाइन किया है, आगे का आप फिर वीडियो से देख लेना, ठीक है, क्लियर? हाँ कि ना? चलो Yes, sir. फिर देखो यहाँ पे, सर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की नंबर डेंसिटी गिवन है, ठीक है, पर यूनिट वॉल्यूम, एंड नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, तो होल्स के लिए क्या गिवन है? ये देखो 4.5 इंटू 10⁻⁹। तो देखो ये भी कौन है? 10⁻⁹। ये कौन है? 10⁻²। ठीक है, तो कौन सी नंबर डेंसिटी ज्यादा है? मैं ऐसे बोल सकता हूँ नंबर डेंसिटी ऑफ Electron. इलेक्ट्रॉन इज ग्रेटर Electron. देन दी होल्स, ठीक है। तो ये कौन सा सेमीकंडक्टर बनेगा? एन टाइप सेमीकंडक्टर N-type. बनेगा कि नहीं? यस और नो? देखो आपके सारे Yes. कॉन्सेप्ट रिलेटेड अभी क्वेश्चन जाता है, ठीक है, और फिर गेट वाले आएंगे तो और आपको मजा आ जाएगा, ठीक है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, देखो यहाँ पे वैसे ही रिलेशन है, ये इलेक्ट्रॉन के लिए कितनी गिवन है? 12, ठीक है। नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स कितनी गिवन है? 12, 7 इंटू 10⁻12, 7 इंटू 10⁻12, मतलब दोनों सेम है, हाँ कि ना? एन इज Yes, इक्वल sir. टू क्या हुआ? एनएच। Intrinsic. तो ये कौन सा Intrinsic. सेमीकंडक्टर बनेगा? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर बनेगा, यस और नो? क्लियर है कि नहीं इतना? हाँ कि ना? Yes. Yes, sir. पक्का? चलो फिर नेक्स्ट देखो, आपको एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल के लिए ग्राफ गिवन है, ठीक है, क्लियर, बैंड डायग्राम आपको गिवन है, तो आपको पता है एक कंडक्शन बैंड है और एक कौन है? वैलेंस बैंड है, हाँ कि ना?
Yes, sir. और देखो Yes, sir. यहाँ पे ध्यान से देखोगे ना तो यहाँ पे लिखा है डी फॉर डोनर होता है, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, और डोनर का मतलब क्या होता है? पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज पेंटा होगी, हाँ कि ना? और पेंटावेलेंट इम्प्योरिटीज होगी मतलब वो कौन सा सेमीकंडक्टर होगा? And time. And एन टाइप सेमीकंडक्टर होगा। क्लियर? यस और नो? तो ये आपकी एन yes, टाइप sir. सेमीकंडक्टर, एन टाइप सेमीकंडक्टर जब रूम टेम्परेचर पे होगी तो कोई इलेक्ट्रॉन क्या करती है, देखो ध्यान से, कि वैलेंस से कहाँ पे जाएगी? कंडक्शन में। और ये भी यहाँ पे देखो ट्रांसफर दिया है कि नहीं इलेक्ट्रॉन का, हाँ कि ना? डोनर बैंड से कंडक्शन बैंड के अंदर। तो वो कहाँ पे पॉसिबल होगा? रूम टेम्परेचर पे, 0 केल्विन पे पॉसिबल होगा नहीं। समझ में आ कि नहीं? यस और नो? So, ठीक है, तो कौन सा ऑप्शन सही होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए। क्लियर इतना? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर फॉर द एनर्जी बैंड डायग्राम शोन इन द फिगर? ठीक है, ये कौन सी है? ए एक्सेप्टर इम्पेरिटीज होगी कि नहीं? ठीक है, ट्राइवेलेंट होगी कि नहीं? यस और नो? हाँ कि ना? तो ये yes, sir. ट्राइवेलेंट होगी मतलब मेजोरिटी कौन बनेगा? होल्स बनेगा। Holes. Whole. होल ठीक है, तो P-type कौन सा होगा? semiconductor. पी टाइप सेमीकंडक्टर होगा कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, एन टाइप ऑफ सेमीकंडक्टर के लिए है, आप आंसर कर दो। तो इन एन टाइप सेमीकंडक्टर, देखो क्वेश्चन देख के आंसर बोल दो मुझे। ये डोनर बैंड के लिए, ठीक है, डोनर बैंड का एनर्जी गैप, और V4 होता है वैलेंस बैंड, और C4 क्या होता है? कंडक्शन में। B ऑप्शन बी। option. देखो ये Option डोनर बैंड कहाँ पे? कंडक्शन बैंड के बाजू में है कि नहीं? हाँ कि ना? Yes. ठीक है, तो मैं बोल सकता हूँ कि एनर्जी लेवल कहाँ पे होगा? डोनर का किसके बाजू में होगा? कंडक्शन बैंड के बाजू Conduction. में। डन है कि नहीं इतना? yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट, इफ वन एटम, ध्यान से सुनना, if one atom of arsenic is added per 10 to the power of 3 atom, ठीक है, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, atom of a germanium, then the number of free electron in 1 mole of germanium will be how much? कैलकुलेट करोगे? 10 पावर 20 हाँ, 10 पावर 20 10 पावर, Option यस 20 क्यों? क्योंकि सर देखो कि 10 टू द पावर ऑफ 3 एटम के अंदर, 10 टू द पावर ऑफ 3 एटम के अंदर कितना ऐड कर रहे हो? एक को। one यस more. और नो? हाँ कि ना? क्लियर? तो सर 1 मोल मतलब क्या होता है? 6.023 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 23 एटम होगा कि नहीं? तो उनके अंदर इम्प्योरिटीज कितनी होगी? समझ में आ कि नहीं? तो इनको इग्नोर करो, तो 10 टू द पावर ऑफ 23 ऊपर जाएगा, तो आंसर कितना होगा? 20 होगा कि 10 to नहीं? the यस और नो? yes, Yes. sir. क्लियर? समझ में आ रहा है कि ना आप लोगों को? यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. क्लियर? डिवाइड बाय 10 टू द पावर ऑफ 3। डन है कि नहीं इतना? ओके Done, sir. चलो फिर Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, खाली 2 लोग बोल रहे हैं, ठीक है। इफ वन एल्यूमिनियम एटम, देखो सेम वैसे ही है, हाँ कि ना? ठीक है, ध्यान से सुनना, इफ वन एल्यूमिनियम एटम एडेड 10 टू द पावर ऑफ 9 पर एटम, 10 टू द पावर ऑफ 9 पर एटम ऑफ सिलिकॉन, ठीक है, कि मतलब कि सर 10 टू द पावर ऑफ 9 एटम सिलिकॉन की होगी, तो कितना होगा? 1 एल्यूमिनियम होगा कि नहीं? हाँ कि ना? यस और नो? यस और Yes, नो? sir. तो ये आपको क्वेश्चन में बोला है, ठीक है। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है? ध्यान से सुनना आगे का क्वेश्चन। चार्ज ऑन होल्स इन 1 मोल विल बी हाउ मच? समझ में आ कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, क्या फाइंड आउट करना है? चार्ज ऑन होल्स फाइंड आउट करना है, कहाँ पे? 1 मोल के अंदर। तो सर सबसे पहले तो हमें क्या निकालना पड़ेगा कि सर अगर एक एटम क्रिएट होगा, ठीक है, क्लियर, तो उनके अकॉर्डिंग आपको नंबर ऑफ होल्स के लिए फाइंड आउट करना पड़ेगा। क्लियर? तो सर सेम वैसे ही जैसे अभी नंबर डेंसिटी की यहाँ पे आपने कैलकुलेशन किया था,
10 टू द पावर ऑफ 23 डिवाइड बाई 3 था ना, तो ये क्या बनेगा, वैसे ही 10 टू द पावर ऑफ 23 डिवाइड बाई 10 टू द पावर ऑफ 9, मतलब 10 टू द पावर ऑफ क्या होगा, 14 होगा, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, तो इतने नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होंगे, हाँ कि ना, इतने नंबर ऑफ होल्स क्रिएट होंगे। तो सर एक होल का जो चार्ज होगा वो 1.6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -19, आपको पता है होल का चार्ज कितना कंसीडर किया जाता है, सेम एज अ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, लेकिन कौन सा, पॉजिटिव में, यस और नो, हाँ कि ना। Yes, ठीक है, sir. तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ होल्स है, 10 टू द पावर ऑफ 14, तो Option B. मल्टीप्लीकेशन करो तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि नहीं, यस और नो। Yes, Yes. sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, in a pure crystal of silicon at a 300 Kelvin temperature having a number density intrinsic semiconductor की given है, ठीक है, 10 to the power of 21 atoms of phosphorus added per meter cube, ठीक है, number of holes created per meter cube will be how much। तो सर ये इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर के लिए ये याद रखना कि नंबर डेंसिटी, क्लियर, यस और नो, नंबर डेंसिटी ऑफ एटम उनका स्क्वायर किसके बराबर होगा, तो सर नंबर डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स, यस और नो, Yes, sir. हाँ कि ना। तो सिंपल है, NH आपको फाइंड आउट करना है, तो क्या होगा, NI स्क्वायर डिवाइड बाई NE होगा कि नहीं, यस और नो, Yes, हाँ sir. कि ना। चलो, तो Na कितना गिवन है सर, 16, तो 16 का पावर 2, और फोस्फरस गिवन है, ठीक है, पेंटावेलेंट, ठीक है, तो उनके लिए क्या होगा, 21, तो ये 10 टू द पावर ऑफ 32 डिवाइड बाई 10 टू द पावर ऑफ 21 होगा कि नहीं, तो आंसर क्या मिलेगा आपको, 11 नंबर डेंसिटी ऑफ होल्स पर मीटर क्यूब 10 टू द पावर ऑफ 11, यस और नो। Yes, sir. समझ में आ रहा है Yes, कि sir. नहीं, हाँ कि ना, क्लियर है कि नहीं इतना, Yes, sir. ओके। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, 10 टू द पावर ऑफ 26 6 into 10 to the power of 19 electrons per unit cubic meter, per unit cubic meter मतलब per unit volume given है, ठीक है, what will be the number of holes for the semiconductor in the dimension of 1 1 2, मतलब कि सर सिंपल है कि पर यूनिट वॉल्यूम कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 19 पर मीटर क्यूब, ठीक है, क्यूबिक मीटर गिवन है, ठीक है, तो ये जो वॉल्यूम होगा उनके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सर सिंपल है, पहले तो वॉल्यूम फाइंड आउट करो, और वॉल्यूम कौन से यूनिट में फाइंड आउट करना है सर, मीटर क्यूब में, तो ध्यान से देखो, तो ये वॉल्यूम 2 सेंटीमीटर क्यूब मिलेगा कि नहीं, यस और नो, 1 इंटू 1 इंटू 2, हाँ कि ना, Yes, sir. यस और नो, क्लियर है कि नहीं, ठीक है, तो सर Yes, sir. अगर मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं, अगर मैं मीटर क्यूब में कन्वर्ट करूं तो 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ -6 मीटर क्यूब होगा कि नहीं, So option B. ऑप्शन बी, यस करेक्ट है। तो सर सिंपल है कि सर यूनिट वॉल्यूम के अंदर कितने, 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 19, तो इतने वॉल्यूम के अंदर कितने होंगे, तो 6 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 19 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर ऑफ 6, समझ में आ कि नहीं, यस और नो, Yes, sir. क्लियर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन यहाँ से देखो, पोटेंशियल नियर द जंक्शन पी एन, नियर इन पी एन जंक्शन इज 0, then the potential it is how much, potential near the junction in pn junction dot is 0, चलो जल्दी से बोलो, सर ए और सी सेम नहीं है। हाँ, और आंसर भी वही होगा, आंसर भी वही होगा कि दूसरा होगा, आंसर क्या होगा, पी साइड और क्या होगा, नेगेटिव। देखो यहाँ पे कि मानो कि आपका एक सेमीकंडक्टिंग मटेरियल में कंसीडर कर लूँ, ठीक है, ये वाली पी साइड और यहाँ पे कौन है, एन साइड, हाँ कि ना,
Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे मानो कि ये पीएन जंक्शन बन रहा है यहाँ पे, यस और नो, क्लियर। तो पी साइड पे जो पोटेंशियल होगा वो क्या होगा सर, पॉजिटिव साइड पे उतना ही क्या होगा, नेगेटिव, और नेगेटिव साइड पे कौन सा होगा, पॉजिटिव होगा कि नहीं। याद है आपने Yes, ऐसे sir. बोला था, पॉजिटिव टू नेगेटिव ऐसे फील्ड आपकी सेटअप होती थी, समझ में आ कि नहीं, क्लियर। तो ये Yes. पॉजिटिव पोटेंशियल था जंक्शन पे और ये क्या था, नेगेटिव पोटेंशियल था, क्लियर, हाँ कि ना, यस और नो। Yes, sir. और आप ऐसे भी Yes, बोल sir. सकते हो ना, एन साइड पे कौन सा होगा, पॉजिटिव, हाँ कि ना, Yes, sir. एन साइड पे क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और पी साइड पे कौन सा होगा, बैरियर पे नेगेटिव होगा, क्लियर इतना। Yes, sir. चलो Yes, फिर sir. नेक्स्ट क्वेश्चन, सॉरी, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, इन पीएन डिप्लेशन बैरियर नियर द जंक्शन इज ड्यू टू, ये देखो थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आपका, Potential difference. Option D. ऑप्शन डी होगा कि नहीं, यस और नो। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, if the proportion of impurities is less in pn junction, अगर pn junction के अंदर प्रोपोर्शनलिटी क्या होगी, कम होगी, impurities कम होगी, तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ के अंदर क्या होगा, इंक्रीज होगी कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. ठीक है, क्योंकि वहां पे आपकी डिप्लेशन रीजन की विड्थ क्या होती है, फैलेगी और इंक्रीज होगी, क्लियर है कि नहीं। ये थ्योरेटिकल Yes, क्वेश्चन है सारे, आपको वहां पे एक्सप्लेन किए थे हमने, ठीक है। फिर चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, if the proportion of impurities increase in the semiconductor pn junction then the depletion region, देखो यहाँ पे इनसे एकदम उल्टा है कि नहीं, हाँ कि ना, yes, sir. ऑप्शन नंबर बी होगा कि नहीं इनके अंदर, हाँ कि ना। Yes, जैसे sir. Yes, आपकी sir. इम्प्योरिटीज आप ज्यादा रखोगे तो वैसे डिप्लेशन रीजन की विड्थ क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। फिर देखो नेक्स्ट, ब्रेकडाउन वोल्टेज क्या होता है, याद है Option D. स्टार्टिंग में मैंने बोला, रिवर्स बाइस के अंदर होगा कि नहीं, पहले तो ये बोल दो, हाँ कि ना, हाँ. ठीक है। Yes, sir. Yes. तो यहाँ पे देखो रिवर्स बायस वाले दो ऑप्शन है, ठीक है, तो जहाँ पे करंट सडनली क्या हुआ था, इंक्रीज हुआ था, यस और नो, तो वो कौन सी वोल्टेज Yes. Yes. थी, ब्रेकडाउन वोल्टेज, आपने ऐसे करके दिखा दिया था ना कि सर इनिशियली फिर ऐसे, हाँ कि ना। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, इंक्रीजिंग फॉरवर्ड वोल्टेज डायोड विड्थ ऑफ डिप्लेशन रीजन, मतलब अगर फॉरवर्ड बायस के अंदर में पोटेंशियल को इंक्रीज करूं तो डिप्लेशन रीजन क्या होगा, गायब होता जाएगा, यस और नो, मतलब डिक्रीज होगा, हाँ कि ना। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस ऑफ अ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस इन अ पीएन कनेक्शन। अब देखो ध्यान से पहले ये समझना, थोड़े यहाँ पे ध्यान दो कि सर फॉरवर्ड बायस के अंदर, ध्यान से सुनना कि फॉरवर्ड बायस के अंदर जो पीएन जंक्शन डायोड होगा, ठीक है, या तो पीएन डायोड होगा, उनका जो रेजिस्टेंस होता है ना वो ऑलमोस्ट कौन सी रेंज में होता है सर, 1 ओम या तो फिर 10 ओम, ठीक है, इतना काम होता है, हाँ कि ना, हाँ कि ना। Yes, sir. और रिवर्स बायस में वो 10,000 ओम जितना होता है, ठीक है, इतना रेजिस्टेंस उनका क्या होगा, ज्यादा होगा, कौन से बायस के अंदर, रिवर्स बायस के अंदर। तो यहाँ पे आपको दोनों का क्या निकालना है, रेशियो निकालना है। तो सर रेशियो अगर मैं निकालने जाऊँ तो क्या निकलेगा, जल्दी से बोलो तो, फॉरवर्ड बायस टू रिवर्स बायस है कि नहीं, तो 1:10⁴ होगा कि नहीं, Yes, sir. डन है कि नहीं, Yes, sir. ठीक है, ये याद रखना, ओके। और ये देखो यहाँ पे तो और भी इनकी अगर एग्जैक्ट नंबर चाहिए तो इनका रेजिस्टेंस इनसे भी ज्यादा हो सकता है, ठीक है, रिवर्स बायस में। इसीलिए तो हम क्या बोलते हैं कि रिवर्स बायस में वो करंट को क्या कर देगा, ब्लॉक कर देगा, हाँ कि ना, यस और नो। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, चलो क्वेश्चन नंबर 34, increasing reverse bias voltage applied to pn junction,
चलो चलो जल्दी से बोलो। देखो डिप्लेशन रीजन और आपको क्या यहाँ पे देखो डिप्लेशन कैपेसिटेंस। एक मिनट, किसका माइक चालू है? माइक बंद करो पहले, माइक बंद करो। कृष्णा माइक बंद कर। चलो जल्दी से आंसर करो तो। जल्दी से देखो, जब रिवर्स बायस में आप अगर पोटेंशियल इंक्रीज करोगे, ध्यान से सुनना, जब रिवर्स बायस में अगर आप पोटेंशियल इंक्रीज करोगे तो जो डिप्लेशन रीजन होगी उनकी विड्थ क्या होगी? इंक्रीज होगी कि नहीं? यस और नो? Yes, sir. ठीक है, क्लियर। अब देखो सर यहाँ पे कैपेसिटेंस कहाँ से आ गया? तो सर कैपेसिटेंस मतलब क्या होता है कि एक एंड पे पॉजिटिव चार्ज और दूसरे एंड पे क्या होता है? नेगेटिव चार्ज, हाँ कि ना? तो डिप्लेशन रीजन की विड्थ वैसे ही थी, क्लियर। कि सर ये मानो कि यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा सा उनके जैसा लगे, ठीक है। अगर मानो कि ये डिप्लेशन रीजन की विड्थ इंक्रीज होगी तो ये डिस्टेंस डी भी इंक्रीज हो रहा है ना, मतलब डिप्लेशन रीजन के लिए। यस और नो? तो सर Yes, sir. उनका जो कैपेसिटेंस लिखते हैं वो क्या लिखते हैं? एप्सिलॉन 0 ए बाई डी। तो देखो एक हिंट तो मिल गई। अगर डी इंक्रीज होगा, अगर डी इंक्रीज होगा तो कैपेसिटेंस अगर मैं कंसीडर करूँ तो वो क्या होगा? डिक्रीज होगा, हाँ कि ना? Yes, sir. ठीक है, चलो सर सेकेंड थिंग फिर क्या है? रेजिस्टेंस क्या होगा? ये डायोड का रेजिस्टेंस तो रिवर्स बायस में क्या होता है? इंक्रीज होता है, हाँ कि ना? तो कौन सा ऑप्शन सही होगा? Yes, sir. कि सर कैपेसिटेंस क्या होगी? कैपेसिटेंस क्या होगी सर? डिक्रीज होगी। और रेजिस्टेंस क्या होगी डायोड की? इंक्रीज होगी। समझ में आ कि नहीं? क्लियर है कि नहीं Yes, इतना? sir. Yes, यस sir. और नो? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, Question number 35. Keeping forward bias voltage from 0.6 to 0.7 volt in a PN junction diode, its currents become 1 ampere, 1 milliampere to 3 milliampere. Resistance of diode will be how much? अब देखो रेजिस्टेंस ऑफ डायोड खाली सिंपल आपको क्या लिखना है? डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा आई। एक ऐसे न्यूमेरिकल भी थी टेक्स्ट बुक सॉल्व, हाँ कि ना? यस और नो? ऐसे एक टेक्स्ट बुक सॉल्व न्यूमेरिकल भी आपका था। तो डेल्टा वी क्या 50 होगा ohm. सर? पोटेंशियल डिफरेंस। तो पोटेंशियल डिफरेंस देखो तो 0.6 से आपने कितना किया? 0.7, मतलब 0.7 माइनस 0.6 तो 0.1 होगा। और करंट कितना है सर? 3 एम्पियर और 1 मिली एम्पियर का डिफरेंस, तो वो 2 मिली एम्पियर होगा। तो मिली एम्पियर को ये एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए -3, हाँ कि ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? यस और Yes, नो? sir. ठीक है, तो आंसर क्या मिलेगा आपको? तो आंसर क्या मिलेगा 50 जब? ohm. हाँ, 50 ओम, यस। समझ में आ रहा है कि नहीं सब लोगों को? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। पीएन जंक्शन डायोड हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 25 ओम। ध्यान से सुनना, ये डायोड का रेजिस्टेंस कितना है सर? 25 ओम। ठीक है, फॉरवर्ड बायस we and 25,000 ohm were reverse bias. The current in the diode will be how much? करंट कितना होगा? इनको इग्नोर करो, रिवर्स बायस वाला अभी भूल जाओ। ये मुझे 1 मिनट क्वेश्चन के अंदर देखने दो। तो PN junction diode has a resistance of 25 ohm when forward bias and 25,000 ohm when reverse bias। ठीक है, चलो यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से समझना कि आपको दो टर्म्स दिख रहे हैं, यस और नो? फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस, हाँ कि ना? यस और नो? Yes, sir. चलो, तो मतलब कि सर अगर ये डायोड, ध्यान से सुनना, अगर ये डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा, ठीक है, तो उनका रेजिस्टेंस कितना? 25 ओम। और अगर वो रिवर्स बायस में होगा तो उनका रेजिस्टेंस कितना? 25,000 ओम। यस और नो? Yes, sir. हाँ कि ना? तो ये आपको फिगर गिवन है, तो आपको दिखाना है कि इनके अंदर करंट कितना फ्लो होगा। तो पहले तो चेक करो ये डायोड फॉरवर्ड बायस में है कि रिवर्स बायस।
देखो ये डायोड की पी साइड और एक कौन सी है सर, एन साइड, ठीक है। तो पी साइड किसके साथ है, हाई पोटेंशियल के साथ, एन साइड किसके साथ है, लो पोटेंशियल के साथ। तो मतलब ये कौन सा बायसिंग है, फॉरवर्ड बायसिंग। समझ में आ कि नहीं? अगर रिवर्स होता तो Yes. इनसे क्या बनता, उल्टा बनता। तो मतलब सर ये फॉरवर्ड बायस है, तो उनका रेजिस्टेंस हम कितना कंसीडर करेंगे, 25 ओम, हाँ कि ना। और फॉरवर्ड बायस में तो Yes. करंट पास होती है, तो करंट कितनी होगी, तो सर करंट आई में क्या लिख सकता हूँ, V डिवाइड बाई टोटल रेजिस्टेंस, ठीक है। V क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस। एक कौन है सर 5 और एक कौन है 0, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा सर 5 वोल्ट। और रेजिस्टेंस कितना होगा सर, ये 25 प्लस 10 होगा कि नहीं, यस और नो, हाँ कि ना। Yes, sir. क्योंकि इनको आप ऐसे कंसिडर कर सकते हो ना, लाइक दे आर इन सीरीज कनेक्शन, ठीक है, हाँ कि ना। तो सर करंट कितना Yes. होगा, 1/7 एम्पियर आंसर होगा कि नहीं आपका, डन है कि नहीं। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो तो, as shown in the circuit, if both diode have cut-in voltage 0.3 volt, then find the current flowing through the circuit. क्लियर, कि अगर मानो कि कट इन वोल्टेज इनका 0.3 वोल्ट है, ठीक है, और इनका भी कितना है 0.3 वोल्ट, तो इस सर्किट के अंदर से करंट कितना फ्लो होगा। तो सर्किट देखो, जब ऐसी सर्किट गिवन हो ना, लाइक ऐसी सर्किट है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि जो डायोड का कनेक्शन है वो कौन से बायसिंग में, फॉरवर्ड बायस में कि रिवर्स बायस में। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो देखो कि सर यहाँ पे ऊपर वाली सर्किट के अंदर अगर मैं देखूं, ध्यान से देखना यहाँ पे कि सर ऊपर वाली सर्किट के अंदर पी टाइप, पी साइड और एन साइड इंडिकेट कर दो तो सर ये पी साइड और एक कौन है एन साइड, एक कौन है एन साइड और एक कौन है पी साइड। तो देखो यहाँ पे, तो सर पी साइड किसके साथ कनेक्टेड है, प्लस के साथ, ठीक है, और ए वाली एन साइड किसके साथ कनेक्टेड है, माइनस के साथ। तो ये फॉरवर्ड बायस में इनके लिए देखो तो ए एन साइड किसके साथ कनेक्टेड है सर, समझ में आ रहा है कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। तो सर एन साइड पॉजिटिव हाई पोटेंशियल से कनेक्टेड है, तो ये कौन सी कनेक्शन हुई, रिवर्स बायस में हुई। समझ में आ कि नहीं। तो सर ये दोनों डायोड Yes. तो सीरीज कनेक्शन के अंदर है ना, तो अगर एक डायोड भी कैंसिल करते हो रिवर्स बायस में, तो पूरी सर्किट आपकी ब्लॉक हो जाएगी, ठीक है। तो करंट क्या होगा, 0. समझ में आ कि नहीं, क्लियर है कि नहीं Yes, sir. इतना। चलो फिर इनके लिए, ठीक है। इन फिगर बोथ दी डायोड हैव अ कट इन वोल्टेज 0.3, ऊपर वाला ही है सेम टू सेम। लेकिन ध्यान से देखो सर, ये दोनों डायोड ना ऐसे अरेंज करके रखे, मतलब ए भी फॉरवर्ड बायस में और ए भी कौन है, फॉरवर्ड बायस में, ठीक है। इनका कट इन वोल्टेज कितना है 0.3 वोल्ट और इनका भी कितना है 0.3, तो दोनों सीरीज कनेक्शन में बोल सकता हूँ यहाँ पे। तो टोटल कितना होगा, 0.6 के बराबर होगा कि 0.6. नहीं, ठीक है। ए बी के Yes, अक्रॉस, sir. ए बी के अक्रॉस मतलब उन दोनों का मिला के, ठीक है। समझ में आया कि नहीं, यस और नो। Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, करंट फ्लोइंग थ्रू द आइडियल डायोड शोन इन द सर्किट। अब देखो आइडियल डायोड, ये देखो आइडियल डायोड है, ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं। Yes, sir. चलो, तो इनके अंदर करंट कितना फ्लो करेगा। अब पहले तो देखो, पहले ध्यान से सुनो कि ये बाइसिंग कौन सा होगा, फॉरवर्ड बाइसिंग की रिवर्स बाइसिंग। Forward. क्यों, क्योंकि सर ये डायोड का जो पी साइड है और एक कौन है एन साइड, तो पी साइड किसके Yes. साथ है, हाई पोटेंशियल। देखो पॉजिटिव नेगेटिव Potential. मत देखना, ठीक है, आपको हाई पोटेंशियल Yes. एंड लो पोटेंशियल देखना है। और एन साइड +9 है, लेकिन देखो 10 से तो कम है कि नहीं, यस और नो। Yes. तो ये लो पोटेंशियल है, तो ए सर एन साइड लो पोटेंशियल, पी साइड हाई पोटेंशियल, तो ये कौन सा बाइसिंग हुआ, फॉरवर्ड बाइसिंग। और ये कौन सी डायोड बोलिए, आइडियल डायोड। इन आइडियल डायोड फॉरवर्ड बाइसिंग में होगी, तो उनका रेजिस्टेंस हम क्या ले सकते हैं, 0 ओम। समझ में आ कि नहीं, Yes, sir. ठीक है। तो सर फिर करंट कितना होगा, तो सर करंट क्या होगा, सिंपल पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय क्या होगा, रेजिस्टेंस आर। समझ में आ रहा है कि नहीं, एक मिनट होल्ड करो तो। Yes. चलो क्लियर इतना, हाँ कि ना। Yes. चलो तो सर पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, 10 - 9 1 वोल्ट,
और सर रेजिस्टेंस क्या होगा, ये तो आइडियल डायोड बोल दिया, तो 0 और इनका कितना होगा 100। समझ में आ कि नहीं, यस और नो? Yes. तो आंसर क्या मिलेगा आपको, आंसर करो तो, आंसर करो। 0.001 एम्पियर। तो या तो फिर उसको 10 मिली एम्पियर बोल सकता हूँ कि नहीं, यस और नो? Yes. ठीक है, फिर देखो क्वेश्चन नंबर 40, पोटेंशियल बैरियर। ठीक है, पोटेंशियल बैरियर कितना है 5 वोल्ट, एग्जिस्ट अक्रॉस पीएन जंक्शन इफ द डिप्लेशन रीजन इज 5 into 10 to the power of -7 मीटर। डिप्लेशन रीजन कितना है 5 into 10 to the power of -7 मीटर वाइड, then the intensity of electric field in this region will be how much। आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। देखो पोटेंशियल आपको गिवन है कितना 0.5 वोल्ट, डिप्लेशन रीजन की विड्थ में अगर आपको बोल दूं तो 5 into 10 to the power of -7 वोल्ट 7 मीटर है। ठीक है, तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है। जल्दी से बोलो, जल्दी से बोलो। V V इज इक्वल टू E इंटू डी वाली कोई रिलेशन थी कि नहीं, हाँ कि ना? Yes, sir. समझ में आ रहा है कि नहीं? तो वही रिलेशन आपको अप्लाई करके कैलकुलेशन करना है। जल्दी से करो, चलो जल्दी से करो। हेलो, क्या आंसर मिला? सिंपल है सर, V इज इक्वल टू कौन सा रिलेशन है, E इंटू डी। तो सर E इज इक्वल टू V डिवाइड बाई टी लिख सकता हूँ कि नहीं? तो पोटेंशियल कितना है सर 0.5 और डिप्लेशन रीजन की विड्थ कितनी है 5 into 10 to the power of -7, हाँ कि ना? यस और नो? Yes, sir. तो कौन सा आंसर मिलेगा, जल्दी से बोलो। Option B. ऑप्शन नंबर B. यस, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी विल बी योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर होगा। चलो फिर नेक्स्ट कितने 2 क्वेश्चन और करने हमें। चलो यहाँ पे ध्यान से देख लो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डायोड इज इन अ फॉरवर्ड बायस। देखो यहाँ पे ध्यान से देखो तो फॉरवर्ड बायस में कौन है, तो मैंने बोला ना फॉरवर्ड बायस में पी साइड कहाँ पे होगा हाई पोटेंशियल और एन साइड कहाँ पे होगा लो पोटेंशियल। Low. ठीक है, चलो तो देख लो तो कौन सी फॉरवर्ड बायस में है, Option B. B. समझ में आ कि नहीं? क्लियर, देखो ये हाई Yes. पोटेंशियल, ये -2 तो 0 भी हाई पोटेंशियल, ये 0 और ये 2 हाई पोटेंशियल, तो ये 3 के अंदर एन साइड हाई पोटेंशियल पे, तो मतलब ये तीनों रिवर्स बायस में। ठीक है, एन देखो लो पोटेंशियल साइड है, पी हाई पोटेंशियल, तो ये कौन सा हुआ फॉरवर्ड बायस में। क्लियर है कि नहीं इतना, यस और नो? Yes, sir. चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, फिंगर शेप एनोड कहाँ पे यूज होता था, मैंने आपको बोला था Solar सोलार cell. सेल के अंदर, यस और नो? क्लियर है कि Yes, नहीं sir. इतना, हाँ कि ना? ठीक है, तो देखो Yes, sir. इनके रिलेटेड ऐसे थ्योरेटिकल एमसीक्यू बन सकते हैं। ठीक है, ये वाले चैप्टर से आगे जब हमें सारे गेट्स रिलेटेड करने तो उनके लिए फिर से मैं थ्योरेटिकल का एक्सप्लेनेशन कर दूंगा। ठीक है, और फिर उनके रिलेटेड एमसीक्यू हम प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, यस और नो? क्लियर? Yes, sir. तो Yes. आज के सेशन के सारे एमसीक्यू आपको समझ में आए कि नहीं, यस और नो? Yes, Yes, sir. ठीक है, और जो एब्सेंट थे उनके लिए मैं ये वीडियो यूट्यूब पे डाल दूंगा, तो वो वहां से देख लेंगे। ठीक है।